मैं कुंदन कुमार, आप सभी का स्वागत है स्टडी कुंदन में। और हमारा आज का टॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारत जो है नॉर्थ हेमस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और जो कि इक्वेटर से जो हमारा साउथ में सबसे एक्सट्रीम जो पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है, जो कि कैप कैमोरिन जगह जो है, स्थान जो है कन्याकुमारी में पड़ता है, वहाँ से यह गुजरता है। और भारत का जो है नॉर्थ में जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है तो वो जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर लैटिट्यूड है, जो कि फ़िलहाल अभी पीओके यानी पाकिस्तान द्वारा यह एरिया कब्ज़े में है। और ये जो एरिया हमारा भारत का है, यह एलओसी यानी ऑक्साइड चेन, जो कि 1962 के वॉर में चाइना द्वारा यह कब्जे में कर लिया गया था। इसलिए भारत का जो सबसे नॉर्थ में एक्सट्रीम पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है, जिसकी हाइट है 5764 मीटर, और यह सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, जो कि इसकी हाइट जो है 5400 मीटर है, जो यह टोटल 700 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया में फैला हुआ है। तो ये जो एरिया आप ये जो लाइन देख रहे हैं, यह एलओसी है, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और इसका लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी एलओसी को कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल, जिस पे कारगिल हमारा पड़ता है। और ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना को अलग करता है। भारत का जो ईस्ट में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, जो कि किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ओंजे ज़िले में पड़ता है। और भारत का वेस्ट में सबसे एक्सट्रीम जो पॉइंट है वो गौहर-मोती, जो कच्छ ज़िले में गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है। और सरक्रिक जो 96 किलोमीटर ज्वारीय एस्चुरी के रूप में फैला हुआ है, जो कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर के रूप में भी है। और यह भी एक काफ़ी डिस्प्यूटेड यानी विवादित क्षेत्र है। और भारत का साउथ में जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को माना गया है, क्योंकि यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि गौहर-मोती से किबिथू के जो बीच की जो दूरी है उसमें 2 घंटे का अंतर पड़ता है। इसलिए भारत में अलग अलग टाइम जोन ना होकर सिर्फ एक ही टाइम जोन को माना गया है, जो कि 82.5 डिग्री पड़ता है, जो कि भारत को 2 अलग अलग भागों में विभाजित करता है। इसलिए भारत का टोटल टाइम जो है सभी का एक है, यानी जितना अरुणाचल प्रदेश में जितने टाइम होंगे उतना ही गुजरात में भी टाइम होगा। और ये जो टाइम जो है यह मिर्ज़ापुर से यानी यूपी में मिर्ज़ापुर के नज़दीक नैनी से होकर के गुजरती है, जो कि इलाहाबाद के काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और ये जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, यह एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले में एक दूसरे को काटते हैं। तो हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहले तो यूपी, फिर एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और लास्ट में आंध्र प्रदेश से। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर के गुजरती है। और भारत ट्रॉपिक ऑफ यानी कर्क रेखा जो है भारत की माही नदी को 2 बार काटती है। जब यह नदी जो है एमपी से निकल करके जब यह राजस्थान में प्रवेश करती है तब इसे काटती है, और जब यह राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है तब इसे यह काटता है। और भारत का नॉर्थ से साउथ जो टोटल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो इसका लंबाई है भारत का वो है 2933 किलोमीटर है। तो
कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आइए मैं एक आपको बहुत छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ, शायद आप लोग को काफ़ी आसानी हो जैसे याद करने में। तो बहुत ही आसान ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़, इससे भी आप याद कर सकते हैं कि भारत की इन 8 स्टेट को आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो यानी म से मिजोरम याद रखिएगा, मणिपुर नहीं, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 राज्य के नाम आपके हो सकते हैं। आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो टेक केयर एंड जय हिंद।